तो आज हम बात करेंगे स्नायु मंडल और मांसपेशियों की, क्योंकि शरीर पर मांसपेशियां होती हैं, हड्डियां होती हैं और स्नायु मंडल विद्यमान होते हैं। इसके अतिरिक्त जो भी होता है वह इन तीनों तत्वों के अंदर पूर्ण रूप से सुरक्षित रहता है। जो स्नायु मंडल होता है वह हड्डी और मांसपेशियों के बीच एक ऐसी रस्सी जैसा माध्यम है। यह बीच वाला माध्यम जितना शक्तिशाली होता है, अर्थात जब स्नायु मंडल बहुत शक्तिशाली होता है तो यह हड्डी और मांसपेशियों को बहुत ही मजबूती प्रदान करता है। स्नायु मंडल को अंग्रेजी में टेंडन भी कहा जाता है और स्नायु मंडल को शक्तिशाली बनाने के लिए व्यायाम होता है, जिसको ठीक प्रकार से करना पड़ता है, तभी स्नायु मंडल अत्यधिक शक्तिशाली बनते हैं। जब स्नायु मंडल मजबूत हो जाता है तो वह मांसपेशियों से बहुत अधिक सघनता से जुड़ता जाता है। इस वजह से ही मांसपेशियां बहुत शक्तिशाली बन जाती हैं। इस प्रकार की मांसपेशियां ही तो भारी से भारी वजन को उठा पाती हैं और इस प्रकार की मांसपेशियां ही मोटे शरीरों को भी मोड़कर रख देती हैं। मांसपेशियों के भीतर यह सारी विशेषताएं स्नायु मंडल की मजबूती के कारण ही उत्पन्न होती है। यह मजबूती ही तो हड्डियों को शक्तिशाली बनाती है। मित्रों, यूजीन सैंडो की जो व्यायाम प्रणाली है, इस व्यायाम द्वारा स्नायु मंडल शक्तिशाली बनते हैं और मांसपेशियों को भी अतिरिक्त रूप से शक्तिशाली बनाते हैं। आप इस बात को समझिए कि शक्तिशाली देह का निर्माण तभी होता है जब शरीर की मांसपेशियां शक्तिशाली बनती हैं। इसलिए आपको व्यायाम ऐसा ही करना चाहिए जो मांसपेशियों को शक्तिशाली बनाता हो, जो मांसपेशियों को भीतर से जोड़े, ना कि बार बार रेपिटेशन के द्वारा मांसपेशियों और स्नायु मंडल को बार बार तोड़े। आप मांसपेशियों के भीतर जो ऊतक हैं उनके विकास के लिए ठीक प्रकार से व्यायाम कीजिए। जब ऊतक विकसित होगा तो मांसपेशियां तो अपने आप बड़ी बन जाएंगी। आप क्यों पहले से ही बड़ी बड़ी मांसपेशियों वाला शरीर चाहते हो? आपने देखा होगा कि पतले पैर वाले पुरुष मोटे पैर वाले पुरुषों से अधिक मजबूत और अधिक क्षमता वाला होता है। इसकी वजह यह है कि पतले पैर वाले पुरुष के पास शक्तिशाली स्नायु मंडल है और जबकि मोटे पैर वाले पुरुष के पास मांसपेशियां तो हैं, लेकिन उसके पास मांसपेशियों से जुड़े हुए स्नायु मंडल नहीं है। तभी तो वह बड़ी मांसपेशियां भी किसी भी काम की नहीं हैं। आपको एक उदाहरण देता हूं कि आप सैमसन के चित्र को देखिए। इसमें सैमसन का शरीर कम मांसपेशियों वाला है, लेकिन उनके पास शक्तिशाली स्नायु मंडल का जाल है। इसलिए वह पतले होते हुए भी अद्भुत शक्तिशाली हैं और उन्होंने यूजीन सैंडो को भी शक्तिशाली बल करतब में टक्कर भी दी थी। स्नायु मंडल को शक्तिशाली बनाने के लिए कौन सा व्यायाम किया जाता है, यह प्रश्न आपके भीतर उठ रहा होगा। तो इसका उत्तर यह है कि आइसोमेट्रिक व्यायाम द्वारा स्नायु मंडल को अद्भुत रूप से शक्तिशाली बनाया जा सकता है। एक बहुत ही अद्भुत स्ट्रॉन्गमैन हुए हैं जिनका नाम अलेक्जेंडर जास है। इन्होंने ही आइसोमेट्रिक व्यायाम की खोज की है। यही फादर ऑफ आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज माने जाते हैं। इस आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज की चर्चा मैं तब करूँगा जब मैं अलेक्जेंडर जास की पूरी सीरीज़ बनाऊंगा। और हाँ, आप ये बिल्कुल मत समझ लेना कि सैमसन व्यायाम कम शक्ति देता है। मुख्य बात यह है कि असली व्यायाम जो होते हैं उसमें मांसपेशियों का भी विकास होता है और स्नायु मंडल का भी विकास होता है। आप स्नायु को ठीक प्रकार से समझ सके, इसके लिए मैं आयुर्वेद में स्नायु के बारे में कही गई बातों को प्रकट कर रहा हूँ। इसे सुनिए। यह स्नायु मंडल, यह पीला और तंतुमय और संयोजी ऊतक होता है। यह हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने का कार्य करता है। आयुर्वेद में स्नायु मंडल की संख्या 900 बताई गई है। अब देखिए यहाँ स्नायु मंडल के कार्य के बारे में क्या बताया गया है। जिस प्रकार अच्छी तरह से बनाई गई तख्तों से तैयार की गई बहुत से बंधनों से युक्त नौका यानी नाव अनेक पुरुषों सहित भार को वहन करने में समर्थ होती है, उसी प्रकार शरीर में जितनी भी संधियां हैं वह बहुत से स्नायु से बंधी हुई हैं, अतः स्नायु ही मनुष्य के भार को सहन करती हैं। तो यहाँ भी आयुर्वेद यही कह रहा है कि स्नायु मंडल संपूर्ण शरीर के भार को सहन करता है और यदि हम व्यायाम द्वारा स्नायु मंडल को और भी शक्तिशाली बना लेते हैं तो हम और भी अधिक भार को सहन कर लेंगे तथा शक्तिशाली भी बनेंगे। तो मित्रों, अब आप स्नायु मंडल के रहस्य को समझ गए होंगे। स्नायु मंडल को शक्तिशाली बनाने वाले व्यायाम को कीजिए। यदि आप शक्तिशाली बनना चाहते हैं तो
अवश्य शक्तिशाली बन जाओगे। अब आप समझ गए होंगे कि स्नायु मंडल का क्या रहस्य है।